हेलो स्टूडेंट्स, जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आप सबों का पुनः स्वागत है। मैं हूं राजीव रंजन और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे लोटनिक घर्षण रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि घर्षण को हम मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। घर्षण को मुख्यतः हम दो भागों में बांट सकते हैं और यह दो भाग हैं स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण। घर्षण को मुख्यतः हम दो भागों में बांट सकते हैं। वह दो भाग हैं स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण। फिर इस गतिक घर्षण को हम पुनः दो भागों में बांट सकते हैं। यह दो भाग हैं सर्पी घर्षण और दूसरा है, जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे, लोटनिक घर्षण। लोटनिक तो घर्षण को इस तरह से हम दो भागों में बांट सकते हैं। स्थैतिक घर्षण स्टैटिक फ्रिक्शन, गतिक घर्षण काइनेटिक फ्रिक्शन। और फिर इस गतिक घर्षण यानी काइनेटिक फ्रिक्शन को हम पुनः दो भागों में सर्पी घर्षण स्लाइडिंग फ्रिक्शन और लोटनिक घर्षण यानी रोलिंग फ्रिक्शन में हम लोग बांट सकते हैं। अब इस मुख्यतः जो यहाँ हमारे पास तीन तरह के घर्षण आए, स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण। इसमें मुख्यतः क्या अंतर है, इस चीजों को समझना जरूरी है। मान लेते हैं कि कोई वस्तु है जो किसी सतह पर रखी हुई है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि घर्षण वहीं कार्यरत होता है जहां पर दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, क्योंकि घर्षण संपर्कित बल का एक प्रकार है, एक रूप है। तो मान लेते हैं कि कोई वस्तु है जो किसी सतह पर रखी हुई है। इस वस्तु पर हम एक बल आरोपित करते हैं। इस वस्तु पर हम एक बल आरोपित करते हैं। यह वस्तु विराम की अवस्था में है। यह वस्तु विराम की अवस्था में है और इस पर हम बल आरोपित करेंगे तो क्या होगा। घर्षण के बारे में हमने पहले पढ़ा था कि इस आरोपित बल का विरोध किया जाएगा। वह विरोध यहां पर होगा और विपरीत दिशा में कार्य करेगा। अभी यह वस्तु गतिशील नहीं हुई है, यह वस्तु गति की अवस्था में नहीं आई है। और जब तक वस्तु गति की अवस्था में नहीं आई है तब तक जो घर्षण कार्यरत होगा उस घर्षण को हम स्थैतिक घर्षण कहेंगे। यह हो गया स्थैतिक घर्षण। अब दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि यह वस्तु सतह पर रखी हुई है। वस्तु सतह पर रखी हुई है, हम बल को आरोपित कर रहे हैं और इस बार बल को हम इस बल से ज्यादा आरोपित कर रहे हैं। तब क्या होगा, वैसी स्थिति में बल को हम इतना बढ़ाते जा रहे हैं कि वस्तु गति की अवस्था में आ जाती है। यहाँ पर वस्तु विराम की अवस्था में थी, यहाँ पर वस्तु गति की अवस्था में आ जाती है। तो जब वस्तु गति की अवस्था में आती है उस समय भी उसकी गति का विरोध होगा और उस समय भी घर्षण बल कार्य करेगा और तब उस घर्षण बल को हम कहेंगे सर्पी घर्षण। यह जो होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा, सर्पी घर्षण होगा। वस्तु अपने जगह पर खिसक रहा है। वस्तु अपनी जगह पर क्या हो रहा है, खिसक रहा है, या कह सकते हैं कि सरक रहा है। अब फिर तीसरा स्थिति क्या हो सकता है कि यह वस्तु इस सतह पर रखी हुई है और वस्तु में चक्के लगे हुए हैं, पहिए लगे हुए हैं। अब यहां पर भी बल आरोपित होता है। यह वस्तु है और वस्तु पर चक्के लगे हुए हैं। क्या होगा, यहां पर चक्के लगे हुए हैं, वस्तु फिर गति करेगी, वस्तु गतिशील होगी और उसमें भी यहां पर एक विपरीत बल कार्यरत होगा और इस विपरीत बल को इस बार कहेंगे लोटनिक घर्षण। इसको हम कहेंगे लोटनिक घर्षण। तो तीनों में अंतर क्या हो गया, स्थैतिक घर्षण उस समय कार्यरत हुआ जब वस्तु विराम की अवस्था में थी और सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण ये दोनों घर्षण उस समय कार्यरत हुए जब वस्तु गति की अवस्था में थी। क्योंकि ये दोनों घर्षण सर्पी और लोटनिक उस समय कार्यरत हुई जब वस्तु गति की अवस्था में थी, इसलिए इन दोनों घर्षण को हम गतिक घर्षण कहते हैं या गतिक घर्षण का रूप कहते हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, स्थैतिक घर्षण तो बिल्कुल अलग हो गया, वो उस समय कार्यरत हुआ जब वस्तु विराम की अवस्था में थी। लेकिन सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण उस समय कार्यरत हुआ जब वस्तु गति की अवस्था में है। तो फिर दोनों में अंतर क्या है, दोनों में कुछ तो अंतर होना चाहिए। तो अंतर यही है कि सर्पी घर्षण में वस्तु खिसकता है या सरकता है, क्योंकि उसमें पहिए लगे हुए नहीं होते। वस्तु पर जब बल आरोपित किया जाता है तो वस्तु अपनी जगह पर या जिस सतह पर वह रखा हुआ है उस सतह पर वह सरकना प्रारंभ कर देता है, खिसकना प्रारंभ कर देता है।
और यह सर्पी घर्षण है। और फिर लोटनी घर्षण में क्या होता है, वस्तु में पहिए लगे होते हैं, वस्तु लोटन करता है, सतह पर वह लोटन करता है, लुढ़कता है, और इसलिए इसको हम लोग लोटनी घर्षण करते हैं। इस समय कार्यरत घर्षण को हम लोग लोटनी घर्षण कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग लोटनी घर्षण को, चूंकि हमने देखा कि वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर रखी हुई है, वस्तु पर एक बल आरोपित किया जाता है और इस आरोपित बल के कारण वस्तु लुढ़कता है, वस्तु उस दूसरी सतह के ऊपर लुढ़कती है, और तब उसमें कार्यरत घर्षण को हम लोटनी घर्षण कहते हैं। तो इस तरह से लोटनी घर्षण को हम परिभाषित कर सकते हैं कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है, यहाँ पर कहीं पर ही सरकना या खिसकना शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लुढ़कना शब्द का प्रयोग किया गया है। इस चीज को ध्यान देना है कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है, तब उसके गति के प्रतिरोध को, चूंकि घर्षण जो है प्रतिरोधी बल ही है, तो तब उसकी गति के प्रतिरोध को हम लोटनिक घर्षण या फिर रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है, तब उसकी गति के प्रतिरोध को हम लोटनिक घर्षण कहते हैं। और जैसा कि हमने पहले बताया था कि सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। क्यों कम होता है कि सर्पी घर्षण की स्थिति में वस्तु गति में आगे रहती है, और जब वस्तु गति में आगे रहती है तो ये संपर्कित पृष्ठ की जो अनियमितताएं हैं, इन अनियमितताओं को एक दूसरे पर धंसने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है, इसलिए सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। और लोटनिक घर्षण, इसमें पहिए लगे होते हैं, वस्तु लोटता है, इसलिए लोटनिक घर्षण जो है वह सर्पी घर्षण से भी कम होता है। लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से भी कम होता है। तो हम कह सकते हैं कि लोटनिक घर्षण या लोटन घर्षण जो भी है, लोटनिक घर्षण यह जो है सर्पी घर्षण से कम होता है। ये सर्पी घर्षण से कम होता है, और सर्पी घर्षण जो है ये स्थैतिक घर्षण से कम होता है। लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है और सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। मतलब यदि इसको आरोही क्रम में हम लोग रखें तो सबसे कम हो गया लोटनिक घर्षण, उससे अधिक हो गया सर्पी घर्षण, और उससे अधिक हो गया स्थैतिक घर्षण। मतलब सबसे अधिक हो गया स्थैतिक घर्षण और सबसे कम हो गया लोटनिक घर्षण। तो लोटनिक घर्षण सबसे कम होता है, इसलिए क्या होता है, हम देखते हैं कि मशीनों में घर्षण को कम करने के लिए बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। बॉल बेयरिंग के इस्तेमाल से क्या होता है, वह घर्षण जो है वह लोटन में प्रतिस्थापित हो जाता है। अब बॉल बेयरिंग क्या है, बॉल बेयरिंग इस तरह के बेयरिंग होते हैं, इसमें लोहे के बने हुए दो रिंग, दो छल्ले होते हैं, और इस पर बॉल लगे होते हैं, लोहे के बने हुए बॉल लगे होते हैं। अब क्या होता है, ये दोनों छल्ले जो है वह बॉल के ऊपर गति करते हैं, बॉल के ऊपर गति करते हैं, जो कि लोटन घर्षण पैदा करता है, और इसके कारण क्या होता है, मशीन में घर्षण कम करने में सहायता मिलती है। तो मशीनों में बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल कर, ये बॉल बेयरिंग है, बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल कर घर्षण को लोटन में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, और जब यह घर्षण लोटन में प्रतिस्थापित हो जाता है तब मशीन की कार्य क्षमता बढ़ जाती है, हमारी ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग हो पाता है। तो इस तरह से लोटन घर्षण वह घर्षण है जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है और उसमें लोटन घर्षण वह कार्यरत होता है। हम देखते हैं कि आजकल बड़ी बड़ी अटैचियों में, बड़े बड़े बक्से में चक्के लगे होते हैं। यह बक्सा है, पहले क्या होता था, मनुष्य को इस बक्से को या इस अटैची को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उसे उठाना पड़ता था। इसे खिसकाना काफी मुश्किल काम था, खिसकाने पर यह टूट सकता था या घिस सकता था, तो इसको उठाना पड़ता था, और इसके कारण मनुष्य को एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो वैसी स्थिति में क्या हुआ, मनुष्य जो है एक ऐसा प्राणी है जो कभी भी शांत नहीं रह सकता है, वह अपने विवेक का, अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धि का वह प्रयोग हमेशा करते रहेगा। और तब मनुष्य ने यहाँ पर एक दिमाग लगाया और उसने पहिए का आविष्कार कर डाला। जब उसने पहिए का आविष्कार कर डाला, जब मनुष्य किसी चीज का आविष्कार करता है तो फिर उसके मैक्सिमम फायदे के बारे में सोचता है। जब उसने पहिए का आविष्कार कर दिया, कहीं एक तरफ कुम्हार के द्वारा उस पहिए से मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे, उसी पहिए का उपयोग गाड़ियों में किया जाने लगा, और तब मनुष्य क्या किया, इस अटैची या बक्से में भी उसने पहिए लगा दिए।
अब क्या हुआ, जब इसमें मनुष्य के द्वारा पहिया लगा दिया गया तो अब मनुष्य आसानी से एक हाथ से इसके हैंडल को पकड़ता है और इसको लुढ़काते हुए आसानी से एक जगह से दूसरी जगह निकल जाता है, कोई परेशानी नहीं होता है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में पहिए लगे होते हैं ताकि उसको गति प्रदान करना काफी आसान हो सके। जब गाड़ियों में पहिए लगे होते हैं तो उसको हम लोग आसानी से ठेल कर, एक या दो आदमी मिलकर उसको ठेल सकते हैं, उसको लुढ़का सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। लेकिन उसी में यदि पहिए नहीं रहेंगे तब एक या दो आदमी के द्वारा उसे खिसकाना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने लोटनिक घर्षण यानी रॉलिक फ्रिक्शन के बारे में हमने जाना। अब पुनः हम अगली वीडियो में मिलेंगे और तब तक के लिए धन्यवाद।